हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला फरीदाबाद के गांव मोहना पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बाढ़ से प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। इस मौके पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के साथ फरीदाबाद के डीसी विक्रम सिंह और पुलिस कमिश्नर विकास कुमार अरोड़ा और पलवल के एसपी लोकेंद्र सिंह यादव भी मौजूद थे। फरीदाबाद के गांव मोहना पहुंचे कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों से मुलाकात की। इस मौके पर पृथला से विधायक नयनपाल रावत और पलवल से विधायक दीपक मंगला सहित कई आला अधिकारी उनके साथ मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने कहा है, इस प्राकृतिक आपदा के कारण जो नुकसान हुआ है सरकार की ओर से उसकी भरपाई की जाएगी। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने पलवल में बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लिया है। इस दौरान उनके साथ विधायक दीपक मंगला भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने कहा है, सरकार हर संभव कोशिश कर रही है, आमजन की मदद के लिए आगे आ रही है। उन्होंने कहा, एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में लगी हैं, वहीं प्रशासन भी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। आम आदमी पार्टी के कैंपेन कमेटी चेयरमैन डॉक्टर अशोक तंवर ने फतेहाबाद दौरे के दौरान घग्गर पुल पर पहुंचकर जल भराव का जायजा लिया। आम आदमी पार्टी के नेता अशोक तंवर ने ग्रामीण और किसानों से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा है कि बाढ़ प्रभावितों में पानी की निकासी की जल्द व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार से ग्रांट आने के बाद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को मदद नहीं मिल रही है। इस मौके पर उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। रतिया में विधायक लक्ष्मण दास नापा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे लोगों से भी मुलाकात की और रतिया में घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों के पानी में डूब चुके हैं, जलमग्न हो गए हैं, जिससे लोगों को भारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और खेतों में खड़ी फसल खराब हो चुकी है, जिसका जायजा लेने के लिए विधायक लक्ष्मण दास पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मौजूदा अधिकारियों और लोगों तक मदद पहुंचाने का आश्वासन दिया। इरिगेशन विभाग के चीफ विजेंद्र नारा ने महम के खड़कड़ व बहलबा गांव का दौरा कर ड्रेन की सफाई का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें ड्रेन की सफाई के संबंध में बेहद खामियां मिली और इरिगेशन चीफ विजेंद्र नारा ने कहा है कि उन्हें महम ड्रेन के दौरे के दौरान खामियां मिली हैं, जिसका समाधान जल्द करवाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि गाँव के सरपंच बिजली विभाग को कनेक्शन के लिए अप्लाई करें और मोटर पाइप इरिगेशन विभाग से दिए जाएंगे और चीफ ने भी माना है कि सफाई कार्य के आंकड़े झूठे हैं और ड्रेन का निरीक्षण कर जल्द ही ड्रेन की सफाई सुचारू रूप से करवाई जाएगी। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में मूसलाधार बरसात फिर से शुरू हो गई है, जिससे लोगों को शहर में और अधिक जल भराव होने का खतरा मंडरा रहा है और विभाग की ओर से आपको बता दें, पहले ही कुरुक्षेत्र में तेज बारिश का अलर्ट दिया गया था। कुरुक्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से बारिश से पहले ही कई कॉलोनियां बारिश में डूब चुकी हैं। अब तक देखा जाए तो तेज बारिश ने लोगों की चिंताएं और बढ़ा दी हैं। अंबाला के बाढ़ग्रस्त गांव अलाउद्दीन माजरा से अंबाला पुलिस ने बच्चों को रेस्क्यू किया है। पुलिस की टीम ने बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया और इस दौरान बच्चों के चेहरे पर बाढ़ का खौफ नजर आ रहा था। आपको बता दें कि अलाउद्दीन माजरा गांव के अंबाला के सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित इलाकों में से एक है, जहां पुलिस ने रेस्क्यू अभियान चलाकर बच्चों को रेस्क्यू किया। पहाड़ी इलाकों में हुई बरसात के चलते घग्गर नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और सिरसा में भी घग्गर का स्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है और कल तक सिरसा में जो पानी तकरीबन 20,000 क्यूसिक था, वो आज बढ़कर तकरीबन 30,000 क्यूसिक तक जा पहुंचा है और जिसके चलते सिरसा में घग्गर के साथ लगते ग्रामीण इलाकों में खतरा लगातार मंडरा रहा है। आज सुबह ही घग्गर के साथ लगते गाँव रंगा में
हर जगह बांध में दरार नजर आई, लेकिन ग्रामीणों और प्रशासन ने तुरंत ही कार्रवाई करते हुए दरार को भर दिया। बाढ़ की संभावना के चलते प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है और इसी के चलते आज सिरसा उपायुक्त और सिरसा पुलिस अधीक्षक ने गांव रंगा और लेंगेवाला और मत्तड़ गांव का दौरा किया है और स्थिति का जायजा लिया। पलवल के हथनीकुंड बैराज और ओखला बैराज से यमुना नदी में पानी छोड़े जाने के कारण यमुना नदी का जलस्तर और बढ़ गया है, जिसके चलते पलवल के गांव इंदिरा नगर, मोबलीपुर और अछेजा, चांदहट, रहीमपुर, गुरवारी आदि गांवों में फिलहाल काफ़ी ज़्यादा फसलों का नुकसान हुआ। विधायक दीपक मंगला ने खादर क्षेत्र के थंतरी, राजीपुर और मोबलीपुर गांवों में पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया।